अच्छा जी। हमने BCRW के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के चैप्टर को कवर किया था और रिपोर्ट राइटिंग के चैप्टर में हमने रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी वही हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। एक होती है इंट्रोडक्शन की हेडिंग, फिर हम डिस्कशन, जो मैंने BCRW के अंदर जो हेडिंग्स करवाई थी वो ये थी: इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और रिगार्ड्स करके हम रिपोर्ट को एंड कर देते थे। यहाँ पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप कौन हैं और आप ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आप डिपार्टमेंट को मेंशन करते हैं जिसका भी आप ऑडिट कर रहे होते हैं। ठीक है। और कंक्लूजन इज बेसिकली योर ओपिनियन। रिपोर्ट लिखने के बाद ऑडिटर को अच्छे से आइडिया हो चुका होता है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर, या किन ट्रांजैक्शंस के अंदर क्वेश्चंस या कोई डिस्क्रिपेंसीज या फॉल्ट है, एरर्स हैं। ठीक है। फिर हमने अपनी बेसिकली कंक्लूजन के अंदर इन अ वे हम अपनी रिजर्वेशंस को, रिजर्वेशन क्या होती है, हमने जब रिपोर्ट लिखी होती है, जब हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो रिपोर्ट हम लिखना शुरू करते हैं जब हम ऑडिट कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है। देन वी रिपोर्ट इट। तो बेसिकली रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट किया है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कमी बेशी नजर आई है तो आप अपनी रिजर्वेशंस को लिखेंगे। रिजर्वेशन इज अ वेरी टेक्निकल एंड मैन्युपुलेटिव वर्ड एक्चुअली। बेसिकली क्या होता है कि मुझे एतराज है। एतराज का मतलब ये होता है आई हैव ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन के लिए जो एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज रिजर्वेशन। दैट इज रिजर्वेशन। ठीक है ना। इवन यू वोंट बिलीव, जैसे अगर मुझे इवन पर्सनल लाइफ के अंदर कोई चीज रिजेक्ट करनी होती है ना, तो नाउ विथ एक्सपीरियंस आई एम लर्निंग, स्टिल लर्निंग। हर दिन कोई ना कोई एक नया मरहला जो है वो सामने आया हुआ होता है। तो उसमें भी मैं ये वर्ड बहुत यूज करने लग गई हूँ कि आई हैव रिजर्वेशंस हियर। ठीक है, ताकि अगले बंदे को ऑफेंडेड भी फील नहीं होगा और आप अपनी रिजर्वेशंस को लिस्ट डाउन भी कर देंगे कि ये दो तीन पॉइंट्स जो है वो आपको क्लिक कर रहे हैं या मेक सेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, देखिए फाइंडिंग का मतलब होता है जो डिस्कशन पार्ट के अंदर हम बातें लिख रहे होते हैं वो फाइंडिंग की हेडिंग के अंदर होती है कि ये आपने चीजें ढूंढी ड्यूरिंग योर ऑडिट, ड्यूरिंग योर ऑडिट, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने को हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन। सो फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस आर लिंक्ड विथ ईच अदर। जितनी आपने प्रॉब्लम्स ढूंढी होती हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यू हैव टू मेक सम सजेशंस हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स, जिसको कि हम रिपोर्ट का पार्ट बनाते हैं ताकि मैनेजमेंट को हमारी ऑडिट से कोई फायदा हो सके। ऑडिट क्यों कर रहे हैं, कंप्लायंस क्यों कर रहे हैं, जो काम जैसे होना है उस तरीके से करने के लिए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं वैरायटी ऑफ फाइंडिंग्स। हम फाइंडिंग डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे रिसोर्स शामिल होते हैं, जिसके अंदर हमारे लॉग्स बुक शामिल होते हैं, जिसके अंदर हमारी पेमेंट की डिटेल्स शामिल हो रही होती है। ठीक है। और उसके बाद हम बेसिकली मैनेजमेंट को हम यहां पर देखिए कि मैनेजमेंट इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ द फाइंडिंग। रिस्पॉन्स ऑफ द फाइंडिंग इज बेसिकली फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 फाइंडिंग्स, 10 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है आफ्टर ऑडिटिंग सम डिपार्टमेंट, लेट्स से IT डिपार्टमेंट। तो वो जो 10 प्रॉब्लम्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, जब तक मैनेजमेंट उनका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेगी इस ऑडिट का कोई फायदा, आउटकम नहीं होगा। ऑडिट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, आउटकम निकालने के लिए हमको सोल्यूशन के ऊपर वर्किंग करना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रही कि 10 के 10 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा, बट 10 में से अगर 8 प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन निकल आ गया, वी आर बेटर ऑफ, वी आर बेटर ऑफ। ठीक है। देन यहां पर बेसिकली इसके साथ हम एक और चीज होती है कि एट टाइम्स इंटरनल ऑडिटर जो है वो प्रेफर करता है कि सिर्फ रिपोर्ट सबमिट ना कराई जाए, रिपोर्ट को एक प्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर ड्यूरिंग द मीटिंग डिस्कस किया जाए, ताकि जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके भी टॉप मैनेजमेंट्स को बुलाते हैं ताकि वो भी अपना इनपुट दे सके कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, आपने हमसे पूछा नहीं, हमने इस चीज को अपडेट कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली जब हम प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर, मीटिंग के अंदर उसको डिस्कस करेंगे तो उनमें से 10 प्रॉब्लम्स में से 4-5 का प्रॉब्लम हल तो वहीं पे निकल आएगा। ठीक है। तो उसको हम मीटिंग की तरह ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन शेयर करके डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी। देन हम बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जिसके अंदर हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल, ऑडिट का मतलब ही है कंट्रोलिंग, टेकिंग द चार्ज ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग्स हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल को हम कहते हैं जहां पर कोई गलती होती है उस गलती को फाइंड आउट करने के बाद उसके करेक्टिव मेजर को लेना, करेक्टिव मेजर को लेना।
तुम्हारे पास कंट्रोल का पूरा चैप्टर एफओएम के अंदर भी है, और तुम मैनेजमेंट पॉइंट से भी कंट्रोल को पढ़ कर आ रहे हो कि जहां पर चेंज मैनेजमेंट होती है, चेंज मैनेजमेंट को भी तुम रेजिस्ट कर रहे होते हो, लेकिन जब लोगों को बता दिया जाता है कि भाई आपको नए प्लेटफॉर्म पे या नए सिस्टम को यूज करने से ये फायदे होंगे, तो आप चेंज कैटलिस्ट बन जाते हैं। दैट मीन्स कि तुम फॉरन चेंज को अडेप्ट कर लेते हो। ठीक है, कंट्रोल इज बेसिकली व्हाट, मेकिंग और फाइंडिंग द एरर्स, और एरर्स का करेक्टिव मेजर लेना। सिर्फ एरर फाइंड करना इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बट मेकिंग सम करेक्शंस इन द सिस्टम इज एक्चुअली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करते हैं, तीन टाइप की हमने जो है वो कंट्रोल की क्लासिफिकेशन बताई हुई है। सबसे पहले प्रिवेंटिव, हम बचपन से सुनते आए हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब क्या होता है कि जब आपको बीमारी हो जाती है उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। यू हैव अ रिएक्टिव अप्रोच, यू हैव अ रिएक्टिव अप्रोच। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, पहले से आप एहतियात करें, पहले से आप एहतियात करें। कोई भी बीमारी है वो आपकी निग्लिजेंस की वजह से ही आपको हिट करती है। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक तो ये कि 80% इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक, देन 20% आपकी लापरवाही। कोई भी, चाहे वो डायबिटीज है, वो हाइपरटेंशन है, वो आपका ओवरवेट ओबेसिटी है, वो इवन आपका कैंसर, आई सफर्ड फ्रॉम इट एंड आई कैन स्टेट दिस। क्योंकि हर की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बाद उसके ऊपर मौजूद हैं कुदरती तौर पर, उनको वो अभी तक रिएक्टिव मोड में नहीं आए हैं। आपकी डाइट ही एक ऐसी चीज होती है जो उसको रिएक्टिव, डेड से वो रिएक्टिव मोड में लेके आती है। सो आप कुछ ना कुछ ऐसा ले रहे हैं, कुछ ऐसा आपका इनटेक है, स्पेसिफिकली शुगर। This is what I have started telling individuals: stop, cut down white sugar. It's not, easy thing. I have been hearing, because मैं आजकल हॉस्पिटल के चक्कर, अपने इलाज के चक्कर में लगा ही रही हूँ। 12-12 साल, 7-7 साल, 2-2 दिन में लोग गायब हो रहे हैं। आप जा करके बैठे, अगर मैं बात टू लिस्ट डाउन, आगा खान के अंदर मेरे सामने कितने बच्चों का इलाज हुआ है, कितने बच्चों के कौन कौन से ऑर्गन्स निकाले गए हैं। 7 साल, 6 साल, 12 साल, इकलौता बच्चा माँ बाप का। तो मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी रियलिस्टिकली देख रही हूँ जो मुझे अपनी चीज, अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा है। और 2 दिन, लाइक मे बी एट डायग्नोसिस इतना लेट हो जाते हैं कि वो 2 दिन के अंदर बंदा साफ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, कट डाउन द शुगर। व्हाइट शुगर को जितना मिनिमाइज कर सको प्लीज। हमको पता है बहुत अच्छा लगता है केक, मैं भी बहुत शौक से खा रही हूँ, तो सब कुछ है, बट जब तुम केक खाओ ना, तो एक काम करो, एक गिलास करेले का जूस पी लो। ठीक है ना। एनीवेज, वापस आते हैं डिटेक्टिव। डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अब आप प्रॉब्लम को डिटेक्टिव, तुम लोगों ने सुना है डिटेक्टिव कौन होता है, वो खोजी। तुम लोगों ने मूवीज में भी देखा है, हम लोग डिटेक्टिव हायर करते हैं, वो अजीब अजीब भेस बदल बदल के जो है ना, वो लोगों के पीछे जा जा करके इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहा होता है। तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए अगर आपको छुप के भी, उसमें भी वो छुप के डिटेक्ट कर रहा होता है ताकि लोग टैंपर ऑफ इन्फॉर्मेशन ना कर सकें। अगर उनको पता चल जाता है ना कि ये बंदा ऑडिटर है, उससे सब लोग दूर भागना शुरू होता है, उससे सब लोग बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एंड देन जब आप प्रिवेंट करेंगे तब तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद ही आप उसके सोल्यूशन के ऊपर करेक्टिव मेजर ले सकेंगे। दीज आर द 3 प्लेटफॉर्म्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स इन एनी प्रोसेस और सिस्टम, इन एनी प्रोसेस और सिस्टम। देन वी मूव अहेड, रिस्क बेस्ड ऑडिट। सबसे पहले ये हमारे पास एक स्टेप वाइज स्टेप्स हैं इसके, और इसके अंदर हम इसको प्रोसेस कहते हैं, और प्रोसेस हमेशा स्टेप बाय होता है। सबसे पहले रिस्क का मतलब क्या होता है, समथिंग यू हैव ऑन स्टेक, वल्नरेबल स्टेट पे। वल्नरेबल मतलब कोई भी इंट्रूडर आके उस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उस वक्त वो हसास है, उस वक्त वो हसास है। तो हमारे जो हसास एरियाज हैं, जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो दे आर मोर पॉन टू फॉर द अटैकर्स। पॉन मतलब कि वो हसास, सेंसिटिव है ऑटोमेटिकली, तो उनका हमको ज्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्हाट प्रोसीजर्स हैव बीन लेड डाउन टू रिड्यूस द रिस्क। अब जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सेंसिटिव एरिया क्या है, और सेंसिटिव एरिया को फाइंड आउट करने के बाद हम एक प्रोसेस बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि हम उस रिस्क को, जो हमने सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई किया है जो कि पॉन टू रिस्क है, उस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं।
रिस्क इज इन्वॉल्व एट एवरी प्लेस, इन एवरी प्रोसेस, इन एवरी वर्किंग। तुम पेपर भी देने जाते हो ना, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। जितनी अच्छी तैयार होगी, प्रोबेबिलिटी के अंदर चांस फिर भी है। तुमने 100% भी तैयारी की हुई, तो 100% यू आर नॉट श्योर अंटिल द रिजल्ट कम्स, देयर इज चांस इन्वॉल्व। चांस ऑफ व्हाट? फेलियर। फिर अगर हम बात करते हैं, आर द प्रोसीजर्स बीइंग फॉलोड, जो भी आपने प्रोसीजर बनाया है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप रेमेडीज बनाई हैं आपने, वो फॉलो भी हो रहे हैं, आपने खाली स्टेट कर दिया और वो फॉलो नहीं हो रहे? देन आर द प्रोसीजर्स इफेक्टिव, जो प्रोसीजर आपने बनाए हैं वो रिस्क को फेस करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए काफी भी है कि नहीं है? देन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, फाइनल में आपका ओपिनियन, एंड आपका ओपिनियन के साथ साथ अगर आप ये समझते हैं ऊपर ये जो दो स्टेजेस थे, आर द प्रोसीजर्स बीइंग फॉलोड, उसकी भी रिकमेंडेशन तुम दोगे। तुम देखोगे कि हाँ 70% जो है वो रिस्क के प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, बट 30% अभी भी फॉलो नहीं हो रहे, तो यू विल मेक अ स्टेटमेंट, यू विल रेकमेंड कि इसको कम से कम भी 90% फॉलो के ऊपर लेके आए। ठीक है? एंड देन अगर प्रोसीजर itself was not effective in order to reduce the risk, so you will make some recommendation, make some suggestions which will be better than the actual procedure being followed now. तो प्रोसीजर को अपडेट करने की बात करोगे। सो आई बिलीव कि ये स्टेप सबको क्लियर हो गए। मूविंग अहेड, अब जो हमारे पास कुछ चीजें पेपर के अंदर आती हैं, आपको ऑन एंड ऑफ नजर आता है, उसके अंदर एक हेडिंग है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कैट। कैट और एक इसके बाद कॉबिड भी आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैट। कैट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ऑडिटर आजकल हम पढ़ ही आईएएस ऑडिटर रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं आईएएस ऑडिटर, और हमने ये बात भी सुन ली है और ये बात भी डिक्लेयर कर दी है कि अब ऑडिट भी कंप्यूटराइज्ड वे में हो रहा है। अब ऑडिट भी कंप्यूटराइज्ड वे में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा होगा, कंप्यूटर का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ये बेसिकली टेक्निक है। ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, टेक्निक ये है, उस ऐप के पीछे जो टेक्निक लगी हुई है वो ये है। ऐप को आप अल्फा नाम दे दें, ब्रावो नाम दे दें, बीटा नाम दे दें, चार्ली नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, देयर कुड बी सेवरल डिफरेंट एप्स। बनाने वाले की मर्जी पे और बनवाने वाली की मर्जी पे उसका नाम डिसाइड होता है, बट व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड इज कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। अब ये क्या होता है? हम सबसे पहले देखिए, इसके अंदर एक प्रोसेस है, स्टेजेस है, स्टेप्स है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? वी टेस्ट द डेटा। सबसे पहले जो भी हमको डाटा जिस भी डिपार्टमेंट में हो, फॉर एग्जांपल हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट। मैंने क्यों ये डिपार्टमेंट पिक किया? फॉर गिविंग यू द एग्जांपल, बिकॉज यूजुअली चोरी या इनपुट एंड आउटपुट इसी डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। ये बैच प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दवाइयों का पूरा बल्क बैच प्रोडक्शन होती है। एक बैच, एक डब्बा गायब हो गया, एक पूरा बॉक्स गायब हो गया, उसके अंदर कितनी टैबलेट्स हैं? इन एंड आउट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो मैं वहां से एग्जांपल आपको दे रही हूं कि वी विल टेस्ट द डाटा। डाटा को टेस्टिंग का, फॉर एग्जांपल आई नीड टू मेक श्योर, हमने फॉर एग्जांपल 10,000 दवाइयां बनाई थी, 10,000 टैबलेट्स बनाई थी, 10,000 में से 100 टैबलेट गायब है। तो अब मैं इसकी चेकिंग कहाँ से शुरू करूंगी? जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया था, जो हमारे पास कंपाउंड्स यूज हुए हैं, वो कितने मेडिसिन प्रोड्यूस, कितनी टैबलेट्स प्रोड्यूस करने के लिए काफी थे। ठीक है, फिर पैकेजिंग लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज तक कितने टैबलेट्स पहुंचे, पैकेजिंग के अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ। अच्छा जी, पैकेजिंग के अंदर भी टैबलेट खुली तो नहीं बिक रही होंगी, चोरी भी हुई है तो खुली तो नहीं चोरी हुई है, पैकिंग के बाद हुई है, तो पैकेजिंग के अंदर कितना मटेरियल लगा। ये सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई हो जाती है व्हेन वी टेस्ट द data. Whatever data has been given to us, we will test it, we will examine it. Then integrate test facility. Integrate, अभी मैंने तुम्हें 3-4 डिपार्टमेंट के नाम बता दिए। पहले रॉ मटेरियल, मेरे पास कितने टैबलेट्स को प्रोड्यूस करने का था, फिर पैकेजिंग फेज में गई, डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट कंपोनेंट्स जहां पर प्लांट के अंदर काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड डाटा टेस्टिंग मींस हर डिपार्टमेंट के अंदर, इंटीग्रेट मींस मुकम्मल सारे फेजेस के ऊपर जाके चेक एंड बैलेंस एंड टेस्टिंग करूंगी, सिर्फ पैकेजिंग डिपार्टमेंट के ऊपर टेस्टिंग नहीं करूंगी। हो सकता है पैकेजिंग में चीज गई ना हो, उन्होंने खुली अलग कर लियो, नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ पैकेजिंग में जाए, देयर कुड बी एनी वे देयर, अगर फ्रॉड हो रहा है तो।
चोरी हो रही है तो। देन अगर हम बात करते हैं पैरेलल साइमल्टेनियस अच्छा, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। पैरेलल सिमुलेशन का मतलब है, हो सकता है कि 10 टैबलेट, मैंने जैसा भी तुमने बताया, 10,000 में से 100 टैबलेट गायब हो गई हैं। 100 टैबलेट उन्होंने पैकेजिंग में भेजी नहीं, वैसे ही गायब कर ली। सिमुलेशन मींस बराबर में पैरेलल वर्किंग के अंदर कुछ और टैबलेट्स बन रही थी, उन्होंने ये टैबलेट भी वहां पर पैकेजिंग करवा ली। पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। तो हम पैरेलल के अंदर भी जितने टैबलेट्स बन रही होंगी, हम उनको भी चेक करेंगे। हो सकता है कि ये किसी ह्यूमन बीइंग ने फ्रॉड में ना किया हो, मशीनरी एरर हो गया। लास्ट की जो 100 या 200 टैबलेट्स थी, उनमें से कुछ टैबलेट्स गलती से मशीन एरर हो सकता है कि वो दूसरी मशीन की तरफ चली। तो साइमल्टेनियस पैरेलल के अंदर साइमल्टेनियसली जो भी चीज बन रही होगी, हम